गाइस यूट्यूब पे ना मुझे 2 चैनल मिले जिसमें एक न्यूज़ स्टोरी बता रहे हैं वो कि एक इंडियन फैमिली, गुजराती फैमिली टू बी स्पेसिफिक, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट की एयरपोर्ट पे लैंड करे वो लोग और लैंड करते ही डिपोर्ट हो गए। बेसिकली अगली फ़्लाइट पकड़ के वापस इंडिया, एक बहुत ही सिली मिस्टेक के लिए। ऑल्दो मुझे सोर्स नहीं मिला उस न्यूज़ का, दोनों चैनल्स पे एक भी सोर्स नहीं मिला। आई वंडर कि बिना सोर्स के कैसे कोई वीडियो बना सकता है, कैसे कोई आपको न्यूज़ बता सकता है। क्योंकि इट्स लाइक कि चैट जीपीटी से डाउनलोड करके कोई स्टोरी सुना दी आपको। मैंने खूब गूगल किया, मुझे कुछ नहीं मिला। जो चीज़ मुझे मिली गूगल पे बस वो थी ये वाला स्क्रीनशॉट, और ये भी कोई ट्रस्टेड नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं। पर इस बारे में बात करते हैं क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर ये स्टोरी ट्रू है तो एक गलती जो हम कर रहे हैं या जो इन्होंने करी वो हम आगे ना करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट, तो पहले स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। अ गुजराती फैमिली of 4 holding a US tourist visa was recently denied entry and sent back to India from New York area airport after US CBP officers revoked their visas. Reasons for visa revocation and denial: immigrant intent. CBP officers suspected the family intended to stay permanently rather than act as genuine tourists. Household goods and luggage. Inspectors discovered kitchen utensils. थर्ड पॉइंट, क्लोज फैमिली टाइज। और फोर्थ पॉइंट, पोर्ट ऑफ एंट्री डिस्क्रेशन। चलो लेट्स एज्यूम ये न्यूज़ सही है, बिल्कुल ट्रू है। तो अब क्या हुआ है, क्या स्टोरी है और क्या गलती करी इन्होंने। तो स्टोरी है कुछ 4 लोगों की, हस्बैंड वाइफ एंड उनके 2 बच्चे, जो इंडिया से आए, अहमदाबाद शहर से चले, वो पहुँचे न्यूयॉर्क वैलिड US टूरिस्ट वीज़ा के साथ, वैलिड। और जब यहाँ पर आए, वो भी हो गया इनका इमिग्रेशन हो गया। जब बाद में जब वो होता है ना, जब कस्टम्स वाले जब आते हैं, जब चेक करते हैं बैग में गए आपके, वहाँ पर पंगा पड़ गया इनके साथ। क्योंकि बैग में निकला कुछ ऐसा सामान कि भाई उनको वहीं से वीज़ा भी रिवोक किया और वहीं से वापस भी भेज दिया, अगली फ़्लाइट पकड़ के इंडिया वापस। डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहली गलती जो इन लोगों ने करी थी वो ये थी, इनका जो पासपोर्ट था दैट वाज ओनली वैलिड फॉर अनदर 6 मंथ्स। यूजुअली ये लोग यही बोलते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है 6 महीने, मिनिमम 6 महीने का वैलिडिटी होनी चाहिए। तो इनका मिनिमम 6 महीने का था। पर जो दूसरी गलती ये थी ना, वो ये थी कि इनके बैग में निकला, जब बैग चेक किया तो इनके बैग में निकला हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, घर के बर्तन भांडे। आप टूरिस्ट वीज़ा पर हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप घूमने आए हो कि आप बर्तन कुकिंग करने आए हो, क्या करने आए हो, राइट। आप मलेशिया जाते हो इंडिया से, आप थाईलैंड जाते हो, आप स्विट्ज़रलैंड जाते हो, यूरोप जाते हो, बर्तन तो नहीं लेके जाते ना। तो आप क्योंकि घूमने जा रहे हो, आप वहीं पर खाओगे पियोगे, राइट। तो वही काम हर टूरिस्ट करता है। ये बात पुलिस वालों को नहीं समझ आई, पुलिस वाले एजेंसी CBP ऑफिसर्स को नहीं समझ आई, ऑफिसर्स को। उनको लगा ये लोग एंड इनका पासपोर्ट 6 महीने में ख़त्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, ये लोग भाई पक्का यहीं रहेंगे, ये लोग वापस नहीं जाएंगे। तो दैट वॉज द नंबर 1 रीज़न। नंबर 1 रीज़न था इनका इंटेंट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब कोई आता है तो इंटेंट होता है कि आप वापस भी जाओगे, रिटर्न टिकट हमेशा होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो इनका जो इंटेंट निकला वो ये निकला कि भाई ये लोग पक्का यहीं रह जाएंगे, यहीं पर वापस ही नहीं जाएंगे। और ये बाय द वे सब उसके जो ऑफिसर के दिमाग में चल रहा था। ऐसा ट्रू नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पर ही आए हो, वापस चले जाएँ। पर जो ऑफिसर को लगता है वो वही काम करता है। तो ऑफिसर को लगा ये लोग वापस यहीं रुक जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट 6 महीने में ख़राब होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। इनके बैग में बर्तन भांडे निकले, ये लोग तो यहीं बस जाएंगे। और तीसरी चीज़, जब इनसे पूछा गया ना कि अमेरिका में आपका कोई रिलेटिव है, इनके भाई निकले बहुत ही क्लोज टाइज, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स निकले इनके यहाँ पर अमेरिका में। तो ये तीनों पॉइंट सोचकर ऑफिसर को कंफर्म हो गया ये लोग तो भाई पक्का यहीं रुकेंगे। और देखो ऑफिसर के पास इतना ही होता है टाइम, हार्डली जो उस टाइम पे जब थोड़ी सा बाद इंटरव्यू वगैरह लेते हैं वो उस टाइम पे उसको डिसाइड करना होता है कि रखना है, अलाउ करना है या वापस भेजना है। इन 3 पॉइंट्स के चलते उन्होंने उनको भेज दिया वापस। तो दैट वाज द होल स्टोरी। तो वैसे भी जो पूरे की पूरी डिस्क्रेशन होता है, जो पूरी पावर होती है ना, वो CBP ऑफिसर के पास होती है, वहीं पर ही इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। वो चाहे तो आपको अलाउ करे, वो चाहे तो ना करे। आपके पास पासपोर्ट भी वैलिड हो, आपके पास वीज़ा भी वैलिड हो, तो भी आपको डिनाई कर सकता है वो। तो उसके पास पूरी पावर होती है। बेस्ड ऑन दीज 3 पॉइंट्स उसने उनको कर दिया डिनाई, अगली फ्लाइट पकड़ के उनको वापस भेज दिया गया। तो दैट वाज द होल स्टोरी। बट यहीं पे मैं बहुत बढ़िया एक आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि मैंने 1 साल पहले एक ऐसी वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, अपने इसी चैनल पे बनाई है कि क्या आप इंडिया से लेके आएँ और क्या इंडिया से ना लाएँ, कि बेसिकली ऐसे दिन आपको ना देखने पड़े, वरना डिपोर्टेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, वरना डिपोर्ट ज़रूर होंगे आप। एक वीडियो बनाई थी मैंने 1 साल पहले, उसकी छोटी सी 5-6 मिनट की क्लिप अभी दिखाता हूँ आपको मैं, रिमाइंड कराने के लिए
ताकि ये चीज़ें ना लेके आएँ। बहुत सारी चीज़ होती हैं हम जाने और अनजाने में भी ले आते हैं कई बारी गलती से, जैसे ये लोग बर्तन वर्तन ले आए। इनका पॉइंट था कि भाई हम किसी और के लिए ला रहे हैं, हम अपने रिलेटिव्स को देने के लिए ला रहे हैं एज अ गिफ्ट, उनको चाहिए थे। पर 2-3 पॉइंट जब मिल गए ना, पासपोर्ट की वैलिडिटी ओनली 6 मंथ्स, प्लस बर्तन, भाई रहने आए हो क्या यहाँ पे, प्लस क्लोज टाइज तुम्हारे यहाँ पे, तो नहीं सॉरी वी नॉट गोना अलाउ यू, इसलिए उनको वापस भेज दिया गया। तो मैं आपको अगली क्लिप वो दिखाता हूँ जो मैंने 1 साल पहले बनाई थी, जब ट्रंप ने आके सारा हिला दिया था ना, सारा यहाँ पे इमिग्रेशन एंड ऑल, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि आप ये गलती ना करें, ये चीज़ें ना लेके आएँ इंडिया से, वरना डिपोर्ट ज़रूर हो जाएंगे आप, जैसे इनके साथ हुआ यही काम। दिखाता हूँ अगली क्लिप वो आपको, पर वो दिखाने से पहले एक पॉज लूँगा, रिमाइंड कराऊंगा आपको, अगर आप हमारे चैनल ये वीडियोस एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, इससे मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए वीडियोस और बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं आज की वीडियो यूट्यूब प्रमोट करें तो हाइप का बटन और दबा दें। अब दिखाता हूँ आपको वो वाली क्लिप जो मैंने 1 साल पहले बनाई थी। अगर आप अमेरिकन एयरपोर्ट से डिपोर्ट नहीं होना चाहते तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें गाइस। बैग पैक करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एयरपोर्ट पर। जैसे कि आपका सामान जब्त किया जा सकता है, अगर आप गलत चीज़ें लाए तो फ़ाइन देना पड़ सकता है, डिटेन हो सकते हैं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्ट भी हो सकते हैं। एयरपोर्ट से लैंड करेंगे, डिपोर्ट होंगे, वापस चले जाएंगे। अगर आप ये सब नहीं चाहते तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या क्या नहीं लाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ आज। तो सबसे पहली चीज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स कभी मत लाएं। ये चीज़ें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। इन चीज़ों से पेस्ट और डिजीज़ का बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसलिए अमेरिका में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो जैसे फ्रेश फूड की आप बात करेंगे, अब जैसे गर्मियों में अगर आप आ रहे हैं तो मैंगोज़, बहुत लोग मैंगो लाना चाहते हैं, इंडियन मैंगोज़, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे मैंगो नहीं मिलते हैं, तो इंडियन मैंगोज़ लाना चाहते हैं बहुत लोग। कई लोग पेड़ वेड़ या कुछ ऐसी प्लांट्स वगैरह ले आते हैं, तुलसी ले आते हैं, अगर उनको लगता है कि चलो हम तुलसी ले चलते हैं। और ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, ये बस आपको पता नहीं होता इसलिए आप गलती से डाल के ले आते हो। करी पत्ता, बहुत लोग करी पत्ता या फिर ऐसे जो कुकिंग में यूज़ करते हैं बहुत लोग, तो वो करी पत्ता वगैरह डाल के ले आते हैं बैग में। तो ये सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो पॉपी सीड्स लाते हैं कि बच्चे के लिए नेक पिलो बनाएंगे, पॉपी सीड या फिर ऐसी जो सीड्स होती हैं क्यूमिन सीड्स वगैरह, जो कुकिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, कोरिएंडर सीड्स वगैरह, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है गाइस, ऐसी चीज़ें मत लाएं। तो अगर आपको लाना है तो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो आप लोग। तो देखो फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको मसाले वगैरह लाने हैं तो मसाले लूज़ मत लाएं, मैन्युफैक्चर्ड के जो अगर सील पैक्ड पैकेट्स हैं तो वो ला सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे MDH के मसाले आते हैं, या जो ऐसे मार्केट से जो मसाले जो बने बनाए पैकेट आते हैं ना, वो आप ला सकते हो। खुले मत लाएं और खुद से पैक करके मत लाएं कि आपने घर पे ही पैक कर लिया, टेप मार दिया और सील हो गया, वो भी अलाउड नहीं है। अगर किसी कंपनी के पैक्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड हैं तो ही अलाउड है। पर फिर भी मैं बोलूँगा कि सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ध्यान रखें, बिल्कुल भी मत लाएं। ये चीज़ें सबसे पहले तो आपसे जब्त करेंगे, अगर आपने डिक्लेयर नहीं करी तो फिर फ़ाइन भी डालेंगे और डिपोर्टेशन का भी खतरा रह सकता है। ऑलराइट, नंबर 2 पॉइंट हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। बहुत लोग, अब जैसे पेरेंट्स आते हैं किसी के, तो वो चाहते हैं इंडिया की दवाइयाँ लाना, और अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं अमेरिका में कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इंडिया से दवाई लाना चाहते हो। तो गाइस कुछ दवाइयाँ तो फिर भी अलाउड होती हैं, पर कई दवाइयाँ यहाँ पे बैंड हैं, इलीगल हैं, तो दवाइयों का रिस्क तो बिल्कुल मत लें। अगर आप कोई भी दवाई ला रहे हैं, बेसिक से बेसिक भी ला रहे हैं, तो अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखें उसके साथ। रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन अगर होगा तो ही वो दवाई एडमिट करेंगे US में, वरना वो फेंक देंगे और फाइन भी पड़ सकता है आपको। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर चाहिए, और लूज़ दवाइयाँ मत लाएं, एक 2 गोली ऐसे डाल के मत ले आए। पूरी स्ट्रिप हो, तभी जेन्युइन पता रहेगा कि ऑथेंटिक दवाई है, ना कि अगर 2-3 दवाइयाँ कटी हुई हैं, नाम नहीं पता किसी का कौन सी दवाइयाँ हैं, तो ये ऐसे मत करें। दवाइयाँ लानी है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लाएँ, और पूरी की पूरी ओरिजिनल फॉर्म में। दवाइयों में एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपके पेरेंट 5 महीने 6 महीने के लिए आ रहे हैं, यूजुअली कई पेरेंट्स आते हैं 6 महीने के लिए, हम मेरे खुद के पेरेंट्स आए थे 6 महीने के लिए, तो अगर लेट्स से वो डायबिटीज़ है, उनको बहुत सारी मेडिसिन जैसे इंजेक्शन लगाना होता है, बहुत सारी 6 महीने की मेडिसिन लानी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे CBP ऑफिसर सोचेंगे कि आप लोग इंडिया से दवाई लाके अमेरिका में बेचने आ रहे हो, आप अमेरिका में बेचना चाहते हो, वो तो फ्रॉड हो गया गाइस। तो अगर आपको कोई बहुत सारी बल्क में दवाइयाँ लेके आनी है तो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाएं। इन केस वो पूछें कि भाई इतनी सारी दवाइयाँ हैं किस बात के लिए, तो आपके पास लिखा होना चाहिए कि ये दीज मेडिसिन आर फॉर पेशेंट्स पर्सनल यूज़ एंड नॉट फॉर रीसेल इन द US, एंड ऑब्वियसली 6 महीने के लिए, 1 इंजेक्शन अ डे या फिर 1 पिल अ डे ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, नंबर 3 पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ मत लाएं जो कि वेपन जैसे दिखती हो,
चाकू, कोई टॉय गन, कोई भी ऐसी चीज़, पेपर स्प्रे, ऐसी चीज़ बिल्कुल ना लाएं जो वेपन की तरह यूज़ हो सकती है। अब देखो, कैरी ऑन में तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चेक इन में आप फिर भी ला सकते हो नाइफ़ वगैरह, इवन स्विस नाइफ वगैरह, पर वो प्रॉपर उसको रैप वगैरह होना चाहिए ताकि इंस्पेक्शन के दौरान किसी ऑफिसर के हाथ में ना चुभ जाए, तो वो भी पंगा पड़ सकता है। और अगर है तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि मेरे आपके बैग में कोई नाइफ़ है, क्या पता फ्रूट काटने के लिए आपने रखा हो नाइफ। पर अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि वेपन जैसी दिखती होगी तो वो एक फ्लैग ज़रूर कर देगी आपके लगेज को, और फिर एक्स्ट्रा आपका स्क्रूटनी होगी, एक्स्ट्रा आपका चेक किया जाएगा बैग्स। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेपन जैसी हो ना लाएं, अवॉइड करें। अगर है तो आप उसको तो सिक्योरिटी के दौरान उसको बता दें। नंबर 4 पॉइंट गाइस, कुछ ऐसी चीज़ जैसे पूजा में यूज़ होती हैं, जैसे सिंदूर, कुमकुम पाउडर जिसको बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो रिलीजियस सब्सटेंस होता है जो कि ऑफिसर्स को नहीं पता होता क्या ये, वो मत लाएं। अब जैसे सोचो आप नमक ले आए हो और नमक के साथ खुले फॉर्म में ऑब्वियसली खुला नमक लाए हो, अब किसी को क्या पता नमक है या नहीं है, वो तो उनको लगेगा ड्रग है, तो वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक उसकी करी जाएगी बैग की, लगेज की। तो ऐसी चीज़ अवॉइड करें। अगर आप ऐसा कुछ ला ही रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर कर दें, प्रॉपर्ली पैक करके लाएं और डिक्लेयर कर दें। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि नमक अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली कई चीज़ें अलाउड भी होती हैं, पर प्रॉपर्ली पैक होना चाहिए। मैन्युफैक्चर की अगर सील्ड पैकिंग है तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर इसको डिक्लेयर करते हैं और लेट द ऑफिसर डिसाइड। पर सबसे पहली बात मैं फिर से बोलूँगा, ना ही लाएँ तो अच्छा है। यहाँ पे यूएस में सब मिलता है, छोटी मोटी चीज़ें सब मिलती हैं, इंडियन स्टोर पे बहुत सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। नंबर 5 पॉइंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीट प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट चाहे रॉ मीट हो, कच्चा मीट हो, चाहे बनाया मीट हो, बिल्कुल मत लाएं। इवन खाने के लिए भी ना, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ना ही लेके जाएं कि बीच में आप बोर्डिंग कर ली और बीच में कहीं पे खा लेंगे, बिल्कुल भी मत लाएं। मीट प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि मीट ऑब्वियसली एक पेस्ट और डिजीज़ का कैरियर होता है और अलाउड ही नहीं है, बेसिकली मना किया हुआ है। CBP, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, अमेरिका की CBP ने मना किया हुआ है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप लेके ही मत आएँ, इस पंगे में ना पड़े तो अच्छा है। वेजिटेरियन आइटम्स लाएँ, और वेजिटेरियन में मिल्क आइटम्स मत लाएँ, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब जैसे आप पनीर वगैरह, ये भी अलाउड नहीं है। अगेन इट्स डिजीज़ का खतरा होता है इन चीज़ों से, तो ये भी अलाउड नहीं है। कई चीज़ों तो आप वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगी, 24-25 घंटे की फ़्लाइट होती है, यूजुअली ख़राब ही हो जाएगा रास्ते में। तो ये चीज़ें ना ही लाएँ, जो सब चीज़ें मिलती हैं अमेरिका में, और आप घर से ना लाएँ तो अच्छा है। नंबर 6 पॉइंट गाइस, बहुत सारा आप गोल्ड, मनी, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसा ला रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। अब जैसे कि बिना डिक्लेयर करे हुए, अगर ऐसी चीज़ ला रहे हैं, डिक्लेयर कर दें आपके पास कितना गोल्ड है। $10,000 तक की लिमिट होती है यूजुअली करेंसी की, गोल्ड की। उसके नीचे है तो इट्स फाइन, डिक्लेयर करना कोई बुरी बात नहीं होती। डिक्लेयर करने से कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगर डिक्लेयर करके उसके ऊपर, लिमिट के ऊपर है, तो पेनल्टी पड़ती है। होपफुली ये वाली क्लिप देख के आपको समझ आया हो कि बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है अमेरिका लाना इंडिया से, जो हमें पता ही नहीं होता। मिस्टेकली हम ले आते हैं, बैग में डाल देते हैं कि चलो रख लेते हैं, क्या हो गया। इस चक्कर में बहुत चीज़ें निकाल देते हैं और बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके पास। आपको फ़ाइन पड़ सकता है, चीज़ें लेके डिस्ट्रॉय कर देंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी के लिए डिटेन कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपको वापस भी भेज सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे गाइस, बाय।